तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 85% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो इस सवाल को 85% लोग गलत कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये सवाल हमारा दिया हुआ है। सवाल है दोस्तों, 24/1/5 गुणे 15। ठीक है दोस्तों, यही सवाल दिया हुआ है। अब इस सवाल को दोस्तों 85% लोग गलत कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए। जैसे कि अगर हम इस 5 से 15 को काट रहे हैं तो कितने बार कटेगा? 3 बार। तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों? 24/3। अगर हम 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम इस 24 में 3 से भाग देंगे तो भाग कितने बार जाएगा? तो 8 तरीके 24, 8 बार में दोस्तों ये भाग चला जा रहा है और यही 8 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 8। लेकिन यहाँ पर समझिए दोस्तों, जो ये 8 निकल कर आया है ये इसका आंसर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इसका आंसर 8 लेकर आएंगे दोस्तों तो ये सवाल क्या है? गलत है। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसका रूल क्या है, इसका फार्मूला क्या है? आप इसका फार्मूला पर सॉल्व करेंगे तभी आपका सवाल जाकर सही तरीके से सॉल्व होगा, नहीं तो आप गलत तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका फार्मूला समझते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? चलिए, पहले नंबर तो हम इस सवाल को उतार लेते हैं। सवाल है हमारा, यहाँ पर देखिए। सवाल है 24/1/5 गुणे 15। ठीक है दोस्तों, यही सवाल दिया हुआ है। अब इस सवाल को चलती है दोस्तों, मैं इसका फार्मूला पहले नंबर बताता हूँ। तो इस सवाल का फार्मूला क्या है? फार्मूला का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, बोडमास रूल। यानी अगर आप बोडमास रूल जानते होंगे तो आपको मालूम ही होगा तो बोडमास रूल का मतलब होता क्या है। जैसे कि BOD, M, A और S। यानी दोस्तों B का जो मान हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ब्रैकेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए क्या है? ओ यानी होता है हमारा ऑफ। इसे हम हिंदी में का भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? डी। डी यानी हो जाता है डिवाइड, इसको हम भाग बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हमारा एम। एम यानी होता है मल्टीप्लिकेशन, इसको हम गुणा बोलते हैं। अब देखिए इसके आगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ए है तो ए का मान होता है हमारा एडिशन, इसको हम जोड़ कहते हैं। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर? एस। एस यानी होता है सब्ट्रैक्शन, इसे हम घटाना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतना समझ गए दोस्तों तो बोडमास रूल होता क्या है, तो आप इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रूल के अनुसार, इस फार्मूला के अनुसार इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए देखिए फार्मूला का मतलब हमारा क्या है? इस रूल यानी इस टॉपिक के अनुसार हमें इसके सॉल्व करना है। इसलिए यानी इस टॉपिक का मतलब होता है, पहला हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद क्या होगा? ओ यानी ऑफ, यानी इसे हम का बोलते हैं। अब देखिए डिवाइड यानी भाग। तो इसी प्रकार से इस सवाल में हम समझेंगे, पहला हमारा ब्रैकेट, यानी इस सवाल में हमारा ब्रैकेट है नहीं दोस्तों। अब देखिए ओ यानी ऑफ यानी का, तो इस सवाल में कहीं पर का भी नहीं लिखा है। तो अब क्या करेंगे? उसके नीचे देखेंगे, यानी डिवाइड यानी भाग। तो भाग यहाँ पर है दोस्तों ये वाला चिन्ह, यानी 24/1/15। ये भाग के रूप में सवाल है। तो चलिए पहले नंबर तो इस सवाल को हम उतारते हैं, यानी 24/1/5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, यही सवाल है।
अब यहाँ पर अगर दोस्तों हम 24/1/5 है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप इसको एक सॉल्व करने का रूल भी आपको मालूम होना जरूरी है ना, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो देखिए, ये जो हमारा 24/1/5 है ना, ये हमारा भिन्न का रूप है, यानी भिन्न का सवाल है। क्या है? भिन्न का सवाल, यानी ये हमारा भिन्न के रूप में सवाल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 24/1/5 है, यानी 1/5 का मतलब होता है हमारा भिन्न के रूप में सवाल। तो यहाँ पर 24/1/5 है, तो ये जो भाग का चिन्ह है ना, इसे पहले हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे। तो गुणा के रूप में कैसे चेंज किया जाता है, चलिए यहाँ पर समझिए। जैसे यहाँ पर 24 है, तो 24 को हम 24 लिख लेंगे इस प्रकार से। अब ये भाग का चिन्ह है, तो इसे हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे, ठीक। और गुणा के रूप में जब चेंज हो जाता है हमारा भाग का चिन्ह, तो उसके आगे का जो संख्या रहेगा भिन्न के रूप में, जैसे यहाँ पर 1/5 है या कोई भी संख्या रहो दोस्तों, वो हमारा उसी का उल्टा हो जाता है। यानी 1/5 है ना, तो इसी का उल्टा हमारा हो जाएगा 5/1, ठीक है, 5/1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 नहीं, हमारा 15 रहेगा, ठीक है, क्योंकि सवाल में 15 है तो 15 रहेगा। अब यहाँ पर गुणे 15 लगा लेंगे। अब ये सभी सवाल यानी ये क्वेश्चन हमारा किसके रूप में बदल गया दोस्तों? गुणा के रूप में, क्योंकि भिन्न का भाग यानी भिन्न का जो रूप है यहाँ से हमारा समाप्त हो गया। अब ये सभी गुणा के रूप में बदल गया। तो जब गुणा के रूप में सवाल होता है तो उसका मतलब हमारा है तो उसका आपस में हम गुणा कर लें। तो यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे, यानी 24 का गुणा हम जब 5 से करेंगे तो कितना होगा? तो चलिए यहाँ पर हम 24 का गुणा 5 से करेंगे और उसके बाद 15 से। तो हम 15 का गुणा पहले 5 से कर लेते हैं, उसके बाद 24 से करेंगे, यानी 15×5 कितना होगा? तो 15 दूना के 30, 15 या 45, 15 चौके 60, 15×5 75, यानी 75 हो जाएगा। 15 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 75 निकल कर। अब यहाँ पर हम 75 का हम 24 से गुणा करेंगे, यानी 24 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा? चलिए देखिए, जैसे अगर हम 75 यानी 75 में 24 का गुणा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे 4 का हम गुणा 5 में करें, कितना होगा? 4×5 20 का 0 हासिल 2। 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 4×7 कितना होगा? 28 और 2, 28 2 30, तो 30 को यहाँ पर पूरे 30 लिख लेंगे। 2×5 10 का 0 हासिल 1, 2×7 14 और 1 15, यानी यहाँ पर 0, यह भी 0, 5 3 8 और 1 का 1, यानी 1800 दोस्तों ये निकल कर आ गया। कितना आ गया? 1800। यानी 2400 का गुणा हम 75 में किए हैं तो हमारा निकल कर आ गया 1800, यानी 1800 ये निकल कर आ गया। और ये जो 1800 आया है ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1800। ठीक दोस्तों। और जितने लोग इसका आंसर 8 दोस्तों बता रहे हैं वह क्या है? गलत है, क्योंकि इसका आंसर 8 नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों वह आ जाएगा हमारा 1800।